हेलो एवरीवन, मैं पुष्पन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ मिनी मेस में। जैसा कि आप सब लोग जिस हिसाब से हमारी वीडियोस को प्यार कर रहे हैं, जो टाइम एंड वर्क की सीरीज हमने स्टार्ट की है, ऐसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज जब हम टाइम एंड वर्क की सीरीज कर रहे हैं जिसके 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब तक हम मेंस के लेवल के क्वेश्चंस के लायक हो चुके हैं। होप सो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले टाइम एंड वर्क के पार्ट 1 to 5 देख लें, तब पार्ट 6 को देखें, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं इस पार्ट में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस डील करने हैं। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए सर, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, मैं पढ़ देता हूँ। सर क्वेश्चन कह रहा है, ये किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है और भी बचे हुए कार्य को अगले 18 दिनों में पूरा करता है, लेकिन यदि एक 6 दिन बाद कार्य छोड़ता तो शेष कार्य को भी 14 दिनों में पूरा करता, तो दोनों अलग अलग कार्य को कितने समय में पूरा करेगी। कैसे करना है इस सवाल को। जैसे सर पहले मैं से बेसिक से समझाऊं तो मुझसे बोला क्या जा रहा है, मुझसे बोला जा रहा है सर ए किसी काम को स्टार्ट करता है और कितने दिन बाद छोड़ देता है। सर 4 दिन बाद। यानी मैं कह सकता हूँ सर ए ने 4 दिन काम किया होगा, तो ए ने ए की इफिशियंसी से 4 दिन काम किया होगा, तो ए मल्टीप्लाई 4 काम किया होगा। अच्छा, फिर बाकी काम किसने किया सर? बाकी काम किसने किया? बी ने। और कितने दिनों में किया सर? 18 दिनों में। तो क्या आप बताओ टोटल वर्क यही नहीं है जो ए ने 4 में किया प्लस बी ने 18 दिनों में किया? और यही काम एक दूसरे तरीके से किया गया जब ए ने काम 6 दिनों तक किया और फिर बाकी रिमेनिंग वर्क को बी ने कितने दिनों में किया सर? नेक्स्ट 14 डेज। तो आप बताओ अगर ये दोनों वर्क हैं तो ये दोनों बातें आपस में बराबर होंगी या नहीं? अरे हाँ के ना। आप बताओ अगर इधर ए का घर है तो इसको उधर पहुंचाते और बी वालों को इधर ले आए, तो बी मल्टीप्लाई 18 और ये वाला इधर आएगा तो माइनस बी मल्टीप्लाई 40। आप तो अगर मैं इधर देखूं तो ये होगा ए मल्टीप्लाई 6 और ये इधर जाएगा तो माइनस ए मल्टीप्लाई 4। आप बताओ 18 बी में से 14 बी जाएंगे तो 4 बी बच रहे होंगे। और आप बताओ यहां से अगर 6 बी में से 4 ए जाएंगे तो 2 ए बच रहे होंगे। तो अगर मैं बी अपॉन ए कर लूं तो ये आ जाएगा सर 2/4। इट मीन 1/2। तो बेसिकली बी और ए क्या था? बी और ए और बी की इफिशियंसी थी जो हमने मानी थी कि सर बी की इफिशियंसी अगर 1 है तो ए की इफिशियंसी कितनी है सर? 2 है। तो अब आप बताओ इस इफिशियंसी को मैं यहाँ रख दूं तो वर्क नहीं मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सर ये भी वर्क है और ये भी वर्क है, तो यहाँ इफिशियंसी यहाँ रख ली जाए चाहे इफिशियंसी यहाँ रख ली जाए। तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ए मल्टीप्लाई 4 मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 18 इक्वल टू कितना आ रहा होगा? 8 एंड 18। 8 प्लस 18 इक्वल टू 26। अरे हाँ के ना। मतलब टोटल वर्क कितना है सर? टोटल वर्क है 26। आप बताओ आपके पास टोटल वर्क है, आपके पास इफिशियंसी भी है दोनों की, तो आप टाइम निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं ए का टाइम निकालना चाहूं, जैसे मैं ए का टाइम निकालना चाहूं तो ए का टाइम क्या आ रहा होगा सर? ए का आ रहा होगा 26 वर्क। जैसे ए कितने की इफिशियंसी से करेगा? 2 की से, यानी डेज कितने ले रहा होगा? 30। सेम अगर मैं बी का टाइम निकालना चाहूं तो काम कितना है? 26 और ये बी करेगा कितने की इफिशियंसी से? 1 की से, यानी डेज कितने ले रहा होगा? 26। होप सो आप समझ पाए। बेसिकली ये सवाल का बेसिक मेथड है कि हम इस सवाल को बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमें सवाल में इतना सारा टाइम हमारे पास नहीं होता कि मैं पहले जल्दी से इतनी देर में इफिशियंसी निकालूं फिर वर्क निकालूं। तो सवाल को जल्दी कैसे किया जा रहा होगा उस चीज को मैं आपको समझाना। ये था कि सर पहले ए काम कर रहा था कितने दिन तक सर? 4 दिन तक। और बी काम कर रहा था सर कितने दिन तक? 15 डेज। तब काम कंप्लीट हो रहा था। फिर हमसे बोला गया सर ए 4 दिन नहीं 6 दिन काम करे तो बी को 18 नहीं 14 दिन काम करना पड़ेगा। यही बात है सर। आप बताओ ए ने अपना वर्क कितने दिन बढ़ाया? 2 दिन। यानी ए ने सर 2 दिन काम ज्यादा किया। अच्छा, ए ने अगर 2 दिन काम ज्यादा किया है तो उसकी वजह से बी को कितने दिन कम काम करना पड़ा? पहले बी 18 दिन कर रहा था, अब 14 दिन कर रहा है, यानी बी 4 दिन कम काम कर रहा है। तो आप बताओ मैं यहां से अगर ए अपॉन बी करूं तो आप बोलेंगे कि या नहीं कि सर ये हो जाएगा 4/2। इट मीन्स ये कितना आ रहा होगा सर? 2/1। यानी ए की इफिशियंसी सर 2 है तो बी की इफिशियंसी 1 है। और आप देख रहे हैं इस इफिशियंसी को मैं पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी से निकाल पा रहा हूँ। पहले में इसी इफिशियंसी को निकालने में मुझे जो टाइम लग रहा था मैं इसी इफिशियंसी को जल्दी से निकाल पा रहा हूँ। अब आप बताओ वर्क निकालना है तो मैं वर्क निकाल सकता हूँ, चाहे तो मैं 4 और 18 वाली में ले लूँ, चाहे मैं 6 और 14 वाली में ले लूँ। तो अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो a मल्टीप्लाई 4 यानी कि ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 18 मल्टीप्लाई 1, काम तो कितना आ रहा है सर? 26। और आप बताओ ए करेगा 26 को
कितने की इफिशियंसी से 2 की से 13 डेज ले रहा होगा और बी करेगा इसी को 26 को 1 की इफिशियंसी है से यानी 26 डेज ले रहा होगा। बहुत जल्दी सवाल का उत्तर आ जाएगा। और ये जो चीज है इस चीज को आपको पेपर में लिखने की जरूरत थोड़ी है, आप तो सवाल में पढ़ते ही पढ़ते इस चीज को कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे हैं आप। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर ए किसी कार्य को 4 दिन के बाद छोड़ देता है और बी शेष बचे हुए कार्य को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद कार्य छोड़ता तो बी बचे हुए कार्य को अगले 5 दिनों में पूरा करता, तो दोनों अलग अलग कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप बताओ पहले ए कितने दिन तक कार्य कर रहा था। सर पहले ए कर रहा था 4 दिन तक। अच्छा ए ने 4 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दिए सर काम, कि अब सर ए 8 दिन काम करेगा, यानी 4 से बढ़ाकर 8 कर लिया। लेकिन बी की बात क्या है सर, बी जब 4 में कितने दिन कर रहा था सर, शेष कार्य को 10 दिनों में। लेकिन अब कितने दिनों में कर रहे हैं सर, बी बचे हुए कार्य को अगले 5 दिनों में पूरा कर रहा है। तो आप बताओ ए ने कितने दिन काम बढ़ाया सर, ए ने बढ़ाया 4 दिन काम, तो बी ने कितने दिन कम काम कर दिया सर, 5 दिन। इसका मतलब ये सर ए 4 दिन में इतना काम कर देता है जिससे कि बी को 5 दिन काम करने ना आना पड़े। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। आप बताओ अगर मैं यहाँ से a अपॉन बी करूं तो ये कितना आ रहा होगा सर, ये आ रहा होगा 5/4। इट मीन इफिशियंसी ऑफ a इज 5 एंड इफिशियंसी ऑफ b इज 4। आप बताओ इन वैल्यूओं को इन दोनों में से कहीं पर भी रख दो, आप टोटल वर्क एग्जैक्ट निकाल रहे होंगे। जैसे यहां रख दो तो a 5 की इफिशियंसी यानी 5 × 4 प्लस b 10 × इफिशियंसी 4 यानी टोटल वर्क कितना है सर 60। आप बताओ इस 60 वर्क को अगर ए करेगा तो 5 की इफिशियंसी से यानी कि कितने दिन ले रहा होगा सर, 12 डेज। अगर इसी 60 डेज को 60 वर्क को बी करेगा 4 की इफिशियंसी यानी कितने दिन ले रहा होगा सर, 15 डेज। समझ पाए आप इस बात को। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो रिवाइंड कीजिए और फिर दोबारा से एक बार देखिए, आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है सर ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 23 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। इस कारण पूरा कार्य 33 दिनों में समाप्त हुआ, तो ए अकेला इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, एक बार एसएससी मेंस में आया हुआ, सीपीओ में आया हुआ है, कई सारे एग्जाम्स में ये सवाल आया हुआ है। देखते हैं इस सवाल को कितने अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। 2 तरीके सवाल को करने के, मैं दोनों तरीके बता देता हूं आपको जल्दी से। देखिए सर पहला क्या बोला जा रहा है सर, ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो आप बताओ मैं मान लू ए की इफिशियंसी ए है, बी की इफिशियंसी बी है, तो ये दोनों a प्लस बी की इफिशियंसी से काम करेंगे। कितने दिनों में कर देते हैं सर, 30 डेज में। आप बताओ इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, वर्क। तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई टाइम वर्क। इसी काम को सर अलग वे में किया गया। क्या बोला गया सर कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया लेकिन 23 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है सर बी ने कितने दिन काम किया है, 23 दिन, जबकि कार्य 33 दिनों में पूरा हुआ है। इसका मतलब ये सर ए ने कितने दिन काम किया है, इन्हें 33 दिन काम किया है। अरे हाँ कि ना। अब आप बताओ अगर मैं गुणा करता हूं तो ये 30A प्लस 30B इक्वल हो जाएगा किसके साथ, 23B प्लस 33A। आप बताओ मैं ए वाले पार्ट को उधर बी वाले को उधर ले आऊं तो 30B माइनस 23B इक्वल 33A माइनस 30। कितना आ रहा होगा सर, 7B इक्वल टू कितना आ रहा होगा सर, 3। यहाँ से b अपॉन a कर दिया जाए तो वो क्या आ रहा होगा सर, 3/7। और b और a हमने क्या माना था सर, b और a हमने माना था a और b की इफिशियंसी, जो a की कितनी आ रही है सर 7 और b की कितनी आ रही है सर 3। इसी इफिशियंसी को अगर मैं यहाँ या यहाँ पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क। वर्क है इफिशियंसी, हम टाइम निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप। मैं एक बार बता देता हूँ टाइम निकाल के, फिर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे एक अच्छे से मेथड से कि जल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं ये यहाँ रख दूं तो आप बताओ a प्लस बी 3 और 7 10 की इफिशियंसी से करेंगे 30 डेज में, यानी टोटल वर्क कितना है सर 300 है या नहीं सर। वर्क कितना है टोटल 300। आप बताओ इस 300 वर्क को अगर a करेगा तो a करेगा 7 की इफिशियंसी से, यानी इतने ही डेज लग रहे होंगे। और b करेगा इसी 300 वर्क को 3 की इफिशियंसी से, यानी डेज कितने लग रहे होंगे सर 100 डेज। समझ पाए आप इस बात को। ये बेसिक मेथड है। जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। इसमें भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको आना चाहिए ये भी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये चीजें नहीं सीखनी, ये चीजें भी सीखनी। अब देखो इस सवाल से एक बार करा रहा हूं सर, देखिए
सवाल बोला जा रहा था सर ए प्लस बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है सर 30 दिन काम करेगा ए और 30 दिन काम करेगा बी, तभी काम क्या हो पाएगा सर, पूरा हो पाएगा। लेकिन हमसे बोला गया सर बी ने कार्य 23 दिन बाद छोड़ दिया। अच्छा, बी ने कार्य 23 दिन बाद छोड़ दिया लेकिन कार्य 33 दिन में पूरा हुआ। इसका मतलब ये है सर ए ने कार्य कितने दिन में किया है सर, ए ने कार्य कितने दिन तक किया है, 33 दिनों तक। आप बताओ कि बी को करने कितने दिन तक था, 30 दिन तक। बी ने किया कितने दिन है, 23 दिन, यानी बी ने कितने दिन कम काम किया है सर, 7 दिन। बी ने 7 दिन कम काम किया है। बी ने बी की इफिशियंसी से 7 दिन तक काम नहीं किया है, लेकिन वो काम फिर किया किसने सर, ए ने। अच्छा, ए तो 30 दिन तक पहले ही काम कर रहा था, लेकिन अब कितने दिन तक कर रहा है सर, 33 दिन तक, यानी 3 दिन ज्यादा कर रहा है। तो ए ने सर 3 दिन ज्यादा क्यों किया है, क्योंकि बी ने 7 दिन काम नहीं किया था। अब आप बताओ अगर मैं बी अपॉन ए करूंगा तो बात तो वही आएगी सर, 3/7। आप बताओ बी की इफिशियंसी 3 है तो ए की इफिशियंसी 7 है। आप बताओ इन दोनों बातों को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो टोटल वर्क निकाला जा सकता है या नहीं, क्योंकि आप बताओ 3 + 7 10 की इफिशियंसी से 30 डेज में कर रहे हैं। इट मीन 300 वर्क है, और इसी 300 वर्क को अगर ए करेगा तो 300 वर्क को 7 की इफिशियंसी से करेगा, और बी करेगा तो इसी 300 वर्क को 3 की इफिशियंसी से करेगा। और डेज कितने ले रहा होगा सर, 100 डेज। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, अच्छा लग रहा है आप। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम कर किया और 20 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य 26 दिनों में पूरा हुआ। तो बताओ अकेला ए उसे कितने समय में करेगा। कर लेते हैं सर, अकेला ए उसे कितने दिनों में करेगा। अब डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप बताओ कितने दिनों में कर रहे हैं सर ए प्लस बी मिलकर। ए प्लस बी मिलकर 24 दिनों में काम कर रहे हैं। अच्छा, 20 दिन बाद कौन गया सर, ए, जिसके कारण काम 26 दिनों में पूरा हुआ। इसका मतलब ये बी ने 26 दिन तक काम किया हो। आप बताओ ए को करना कितने दिन तक था सर, 24 दिन तक। इसका मतलब ये ए ने सर 4 दिन काम नहीं किया है, जिसके कारण बी को 2 दिन एक्स्ट्रा करना पड़ा है। और 2 दिन एक्स्ट्रा मतलब ए ने जो 4 दिन का काम छोड़ा तो उसे बी 2 दिनों में पूरा करना होगा। तो आप बताओ अगर मैं यहाँ से ए अपॉन बी कर दूं तो ये 2/4 हो जाएगा, इट मीन 1/2। आप बताओ यहां रख दे तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि सर टोटल वर्क 1 + 2 3 की इफिशियंसी से 24 डेज में हो रहा है। इसका मतलब ये 72 वर्क है। अरे हाँ के ना। आप बताओ इसी 72 वर्क को अगर ए करेगा तो 72 को 1 की इफिशियंसी से करेगा, यानी कितने डेज में, 72 डेज। समझ पा रहे हैं आप इस बात। सवाल कह रहा है सर ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर ए 5/2 दिन और बी 17/2 दिन काम करे तो आधा काम पूरा हो जाता है। तो अकेले ए इस काम को कितने समय में करेगा। आपको 5 सेकंड है, आप अच्छे तरीके से सवाल को पढ़ो। क्या जा रहा है सर, बोला जा रहा है ए प्लस बी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर। आप एक बात अच्छे से बताओ, अगर मैं किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता हूं तो मैं उसी काम को 5 दिनों में आधा कर पा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि सर ए प्लस बी इसी काम को 5 दिनों में आधा पूरा कर देते हैं। 5 दिनों में ए प्लस बी काम को कितना कर रहे हैं सर, आधा। इसका मतलब ये सर 5 दिन काम करता है ए और 5 दिन काम करता है बी। लेकिन ए ने सर 5/2 दिन काम किया, जिसकी वजह से बी को 17/2 दिन काम करना पड़ा। 5/2 का मतलब है सर 2.5 दिन, और 17/2 का मतलब दिन है सर 8 से ही 1/2 दिन। आप बताओ कहीं ये नहीं हो रहा है कि सर ए ने कितने दिन कम काम किया। सर ए ने 2.5 दिन कम काम किया, या मैं 5/2 ही लिख सकता हूँ। ए ने 2.5 दिन कम काम किया, जिसकी वजह से बी को कितने दिन काम करना पड़ा है सर, 3.5 दिन। बी को 3.5 का मतलब होता है 7/2। आप बताओ 2 से 2 काट दो तो ए अपॉन बी बराबर आ रहा होगा किसके सर, 7/5 के। इट मीन ए की इफिशियंसी 7 और बी की इफिशियंसी 5 है। हमसे पूछा जा रहा है सर ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। मैं वर्क निकाल सकता हूँ टोटल 7 और 5 12 की क्षमता से ये काम को 10 दिनों में पूरा कर देते हैं। इट मीन टोटल वर्क है सर 120, और इसी 120 वर्क को अगर ए करेगा तो ए कितने की क्षमता से करेगा सर, 7 की से, यानी आंसर आ रहा होगा 120/7 डेज। समझ पा रहे हैं आप इस सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं। पहला तथा दूसरा पुत्र क्रमशः 24 तथा 36 घंटों में काम को पूरा करते हैं। वह आदमी उसी कार्य को 36/11 दिनों में पूरा करता है। जितने समय में उसके तीनों पुत्र उस काम को करते हैं
उतने समय में वह उससे दोगुना काम करता है। तो बताओ तीसरा पुत्र इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? समझ में आ रहा है सर? चलिए कर लेते हैं सर। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक आदमी के 3 पुत्र हैं साहब। ये हो गया सर एम। कितने दिनों में काम को कर रहा था सर? 36/11। जबकि ए कितने दिनों में कर रहा है सर? 24 दिनों में। और जबकि बी कितने दिनों में कर रहा है सर? 36 दिनों। आप बताओ 36, 24 और 36 किससे कटेंगे सर? 12 से मैं काट दूं तो m मल्टीप्लाई 3/11 बराबर a मल्टीप्लाई 2 बराबर p मल्टीप्लाई 3। यही बात बन रही होगी, यानी 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 3 36। अब एक संख्या सर जो 3 2 3 से कटता है वो है सर 6। तो सर 6 3 से कितनी बार कटेगी सर? 6 3 से कटेगी सर 2 बार, लेकिन 2 11 से गुणा होगा यानी 22 बार। आप बताओ 6 2 से कितनी बार कटेगा सर? 3 बार। और 3 से कितनी बार कटेगा? 2 बार। यानी यही रेशियो इनकी एफिशिएंसी की भी होगी कितना? 22 3 2। अब आप एक बात को समझो, हमसे बोला जा रहा है कि आदमी जितना काम करता है, जितना उसका तीनों पुत्र मिलकर करते हैं उनसे दोगुना कर देता है। आप बताओ ए की क्षमता 3 है, बी की 2 है, सी की मुझे पता नहीं, लेकिन एम की पता मुझे 22। इसका मतलब ये अगर ये 22 काम कर रहा है तो इन तीनों को 11 काम करना पड़ेगा। अरे हाँ के ना, क्योंकि ये 11 कर रहे होंगे तभी ये 22 काम कर पा रहे होंगे, तो की दोगुना। तो अगर ये 3 और 2 5 हो गया तो सी कितना कर रहा होगा सर काम? 6 कर रहा होगा। अरे हाँ के ना, सी कितना कर रहा होगा सर? 6 काम कर रहा होगा। और मुझसे यही पूछा जा रहा है कि बताओ तीसरा पुत्र इस कार्य को कितने समय में करेगा? तो सर तीसरे की मुझे एफिशिएंसी पता है, मुझे वर्क कहीं से भी निकाल सकता हूँ। मैं यहाँ रख दूं अगर एक ही एफिशिएंसी, तो 3 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 72 वर्क है। और इस 72 वर्क को अगर सी करेगा 6 की एफिशिएंसी से, यानी 12 डेज। एक अच्छा सवाल है, आप देखेंगे तो इस सवाल को जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको चीजें समझने में थोड़ी सी तकलीफ आ रही होगी, लेकिन अगर आप इसे उसी प्रकार देखते हैं जैसे कि मैंने पूरा टाइम एंड वर्क कराया है, तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। 1 2 3 लाइनों में सवाल का उत्तर आ रहा है, तो आप कर पा रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा 10-20 सेकंड में। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। आप पढ़ते रहें, खुश रहें। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो बिंदास हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पढ़ते रहें, खुश रहें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।